भाई ने बहुत ही अच्छे से लाइटिंग वगैरह करी थी बट हाय गाइस, आई एम नंदिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं रहती हूँ टेम्परेरीली लद्दाख में। हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे जाने के लिए सब मर रहे होते हैं। और जब जब मैं बताती हूँ कि मैं लद्दाख रहती हूँ, सबकी जल जाती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने लद्दाख में रहते हुए दिवाली कैसे मनाई। ऑल्दो मेरे को बहुत दिनों बाद याद आ रहा है कि ये वीडियो एग्जिस्ट करती थी मेरी गैलरी में, जिसको मेरा वॉइस ओवर करना बाकी रह गया था। तो खैर जाने दो। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी मार्केट जा रहे हैं, पापा भी हैं साथ में। तो सबसे पहले हम गए थे, मेरे को याद नहीं है कि कौन सा दिन है, बट हम लोग कैंटीन गए थे। नहीं, मेरे पापा आर्मी में नहीं है। और यहाँ पे हमने कर ली थोड़ी बहुत तो शॉपिंग। मेरे को याद नहीं हमने ख़रीदा क्या था, लेकिन हाँ, ये मैं अपनी शक्ल बार बार दिखा देती हूँ टू मेक द वीडियो एस्थेटिक। बट एस्थेटिक बन नहीं पाती, क्या करें, शक्ल ही ऐसी है, देख लो खुद। जब तक मेरा मुंह बंद रहता तब तक मैं अच्छी ही दिखती हूँ, लेकिन जैसे ही मुंह खुला कलेश हो जाते हैं। खैर, हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। कैंटीन से तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, और उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट की ओर, क्योंकि मिठाइयाँ वगैरह और बाकी सब सामान तो वहीं से मिलेगा ना। इन सुंदर वादियों को देखते हुए हम पहुंच गए बीकानेरी, द वर्ल्ड फेमस बीकानेरी, जो मतलब हर जगह है। मैं बहुत ही शौक हुई देखी कि लद्दाख में बीकानेर वाला है, और मैंने भी छुपके से एक लड्डू निकाल खा लिया। नहीं, मुझे पापा ने दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस पैसेंजर प्रिंसेस बैठ के मम्मी पापा के साथ उनकी गाड़ी का वजन बढ़ाया। खैर, अब पूरे लद्दाख मार्केट में सिर्फ ये दो दुकानें थी जिस पे दिवाली का सामान बिक रहा था। एक ये जो तुमने अभी देखी, और अभी जो ये साइड में आएगी वो। बस यही दो दुकानें थी, और मैंने उनसे जान पहचान करी थी। वो पंजाब से थे, जो कि यहाँ नहीं, पंजाब नहीं, राजस्थान से थे। हाँ, चलो मैंने फिर से अपनी शक्ल दिखा दी। बीच बीच में मैं भी प्रेजेंस बताती रहती हूँ अपनी कि मैं ही बना रही हूँ। अब दिवाली सबके लिए सेम नहीं होती यार, कुछ लोग इन जैसे बच्चों की तरह भी होते हैं। वही फिर से एस्थेटिक बनने का मेरा तरीका, जो कि बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा। पापा को काम पे लगाया था मैंने। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे हम इनका कुछ ट्रेडिशनल खाने वाले थे। अब मेरे को याद नहीं है कि इसका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको कुछ तो थुक्का करके बोलते थे। खैर, मेरे पापा मेरे को खिलाना चाहते थे, तो हम गए, और सच बता रही हूँ कतई नमक नहीं था इसमें। मतलब जीभ पे मैंने रखा और मेरे को लगा कि मैं बीमारों वाला खाना खा रही हूँ, बट खैर फिर भी ठीक था। उसके बाद फिर हम आ गए घर वापस। रात भी हो चुकी थी और ठंड भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और मुझे तो बस अब कंबल में जाना था। खैर, अब था नेक्स्ट डे, और ये नेक्स्ट डे पे मैं लगा रही हूँ लाइट्स। ये जो मेरी हाइट से बड़ी मैंने लाइट्स ले रखी है ना यहाँ लगाने के लिए, जितनी मकसद मेरे को करनी पड़ी है ना, सच बता रही हूँ, इतनी तो जीवन में मैंने नहीं करी थी। अब तुम देख ही लो, सारे हाइट वाले जीन्स मेरे भाई को चले गए। ये दुख का खत्म होता बे। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। पर ये लाइट, अब तुम्हें पता है कि ब्राउन फैमिलीज में क्या होता है, हम एक बार ही दिवाली पे लाइट खरीद लेते हैं और हर 4-5 साल तक वही लाइट चलाते रहते हैं। तो ये लाइट कभी बंद हो रही थी और कभी जल रही थी, क्या कर सकते हैं। पूरे 1.5 घंटे कोशिश करते रहने के बाद जब मैंने देखा कि ये लाइट हमारी माताश्री को कतई पसंद नहीं आई है, तो फिर मेरे को दोबारा उनको उतार के फिर से ठीक से लगाना पड़ा। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ही स्पेक्टेक्युलर है, बहुत ज़्यादा पिकी है, उनको सच में नहीं पसंद आता किसी और का कुछ भी किया हुआ। तो इसी वजह से और 2 घंटे लगे फिर इसी में। और फिर तो मुझे अपने ही लाइफ डिसीजंस पे रिग्रेट होने लगा कि क्यों ही ले लिया मैंने ये लाइट लगाने वाला काम। इससे अच्छा तो मैं रंगोली ही बना लेती। पर नहीं, मुझे भी तो घर की बड़ी इंडिपेंडेंट बेटी बनना था। आ गए थे मज़े फिर। बार बार कुर्सियों पे चढ़ चढ़ के जो मैंने लाइट लगाई हैं, 20 साल की उम्र में 50 साल जैसा महसूस हो रहा था मेरे को। बट जब फाइनली खुशी देख रहे हो, बट जैसे कि किसी भी ब्राउन फैमिली में बिना कलेश के कोई त्यौहार मनाया ही नहीं जा सकता, तो इसी वजह से मैं और मेरे माँ बाप की दूसरी औलाद फिर से निकल पड़े मार्केट की ओर पापा के साथ, क्योंकि हमारे घर में लाइट्स कम पड़ गई थी। तो हमें दोबारा से लेने जाना पड़ा, क्योंकि हमें कल नहीं याद आई थी और लाइट ले लेनी चाहिए। खैर, यही होता है। अब लद्दाख में ना लोग इतना उत्साहित नहीं होते दिवाली मनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग हैं।
और इनका इस दिन कोई यूटी फाउंडेशन डे भी था। तो उसके बाद फिर मैं घर आके देखो मैं अच्छे से बन गई थी, तैयार तो हो गई थी, सुंदर तो हूँ मैं। खैर तो यही वो लाइट थी येलो वाली जो हम लेने गए थे, सुंदर लग रही है। मेरे भाई ने बहुत ही अच्छे से लाइटिंग वगैरह करी थी, बट लाइट्स थोड़ी सी क्या है ध्रुव जो कि जल ही नहीं रही है, बट he really worked hard. Let me show you how it all turned out. चल जा बे, चल जाओ, गाने में घुस जाओ। अभी तो थोड़ा सा ही किया, अभी हमें थोड़ा पूजा वगैरह करना रहता है, तो see you later, see you in a minute. तू भी खींच ले, रुको रुको रुको, दोबारा खड़े हो। दीवो को देखना, दीवो को देख रही थी, क्या कर रही है? व्लॉग में डालूंगी। हम फोटो खिंचाने के लिए तो नहीं। अरे तो चप्पल नहीं मेरे पास। आपको मैं वैसे भी काट दूंगी मतलब फोटो खींच दे ध्रुव। सो दिस वॉज इट गाइज, मेरे दिवाली का छोटा सा व्लॉग इन लद्दाख। और अब क्योंकि मैं आधी बार रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ तो मेरा बहुत छोटा सा ही व्लॉग बनता है, बट खैर इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।